देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। मल्लिका शेरावत के महिलाओं पर कमेंट्स का प्रियंका ने कैसे दिया जवाब? माधुरी और रेमो पर करण जौहर के डांस मूव कैसे पड़े भारी? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित को मिले एक दर्द से। दोनों लीडिंग एक्ट्रेसेस को ये दर्द दिया है इंडस्ट्री की ही एक एक्ट्रेस ने, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। उस एक्ट्रेस ने इंडियन विमेन की इमेज पर किए कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स कि प्रियंका और माधुरी को कर दिया है शॉक्ड। तो कौन है वो एक्ट्रेस, देखिए हमारी इस टॉप स्टोरी में। We are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. I think India is moving forward and we see a lot of changes here. It's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. इंडिया की तो ग्लोबल आइकन्स प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित ने ले लिया है एक हीरोइन को निशाने पर। इस हीरोइन ने कहा है कुछ ऐसा कि दो जनरेशंस की सुपरस्टार माधुरी और प्रियंका को आ गया है गुस्सा। It was something that I felt extremely offended by. I think India is moving forward and we see a lot of changes here. आखिर क्यों दुखा है प्रियंका का दिल? क्यों हो गई है माधुरी दीक्षित नाराज? ये कौन सी अदाकारा हैं जिसकी तीखी भाषा ने इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने वाली एक्ट्रेसेस को तकलीफ पहुंचा दी है? ये एक्ट्रेस हैं खुद को हॉलीवुड आइकन समझने वाली मल्लिका शेरावत। आपको सुनाते हैं मल्लिका के वो बोल जो प्रियंका और माधुरी जैसे सुपरस्टार्स और हिंदुस्तान से प्यार करने वालों के लिए थोड़े अटपटे हैं। मल्लिका ने विदेश में जाकर कहा, India is such a hypocritical society where women are really at the bottom of the society compared to men. India is so regressive for women. It's depressing. As an independent woman, it's really depressing. तो अब जान गए ना आप कि प्रियंका और माधुरी मल्लिका की किस बात से सहमत नहीं हैं। इंडिया की ही पैदाइश मल्लिका शेरावत अपने ही मुल्क इंडिया को बता रही हैं रिग्रेसिव। मल्लिका बोल रही हैं कि इंडिया एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है। जब मल्लिका की यही बात हमने एक्टर और यूनिसेफ की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा तक पहुंचाई, तो इंडिया के बारे में ऐसी बात सुनकर प्रियंका का खून खौल गया। When it comes to Mallika's statements, I think they were very callous, and I don't agree with her. And I think it was upsetting for me as a woman. It was upsetting for me as a girl who comes from India. I think Mallika's statements, what I think is, we are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. हिंदुस्तान के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्टिंग और सिंगिंग के जरिए ग्लोबल आइकन बनी प्रियंका ही नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर डेनवर में रह चुकी माधुरी दीक्षित भी मल्लिका शेरावत की बातों से सहमत नहीं हैं। I think India is moving forward and we see a lot of changes here for the better. अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के प्रमोशन के लिए बात कर रही मल्लिका ने आनंद फानन में कुछ ऐसा कह दिया जिसे दुनिया देख चुकी प्रियंका और माधुरी तक ने सपोर्ट नहीं किया। मल्लिका शेरावत उस देश को रिग्रेसिव बता रही हैं जहां वो पैदा हुई, जहां मिली शोहरत के बल पर विदेशों में जाकर रेड कार्पेट वॉक करती हैं, सांपों को गले में डालकर फिल्म का प्रमोशन करती हैं और विदेशी मीडिया के सामने इंडिया को रिग्रेसिव बताने वाले इंटरव्यूज देती हैं। और तो और मल्लिका उस इंडिया को रिग्रेसिव बता रही हैं जहां पर वो बॉलीवुड के जरिए बड़े पर्दे पर बिकनी पहनती हैं और किसेस पर किसेस करती आई हैं। मल्लिका का बड़बोलापन कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये भी कह दिया, I was the first Indian actress to kiss on screen and wear a bikini. शायद मल्लिका शर्मिला टैगोर, जीनत अमान और परवीन बाबी को भूल गईं, जिन्होंने तब बिकनी पहनी थी जब शायद मल्लिका काफी छोटी होंगी। और रही किसेस की बात, तो देविका रानी से लेकर डिम्पल कपाड़िया तक ये सब पहले ही कर चुकी हैं। लेकिन क्या करें, मैडम मल्लिका की आंखों पर इंडिया को रिग्रेसिव दिखाने वाला चश्मा चढ़ा हुआ है। मल्लिका जरा ये चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि इंडिया रिग्रेसिव नहीं है। भाई हमारे व्यूअर्स आपकी किस किस की किस्मत, हिस, बच के रहना रे बाबा, अगली और पगली जैसी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज होने का मौका देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। विदिलिका श्रीवास्तव एंड चेतना सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट,
जूम मुंबई। शाहिद कपूर की मॉम पर इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर की तरफ से लगाया गया है उनको चीट करने का एक सीरियस एलिगेशन। कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। शाहिद कपूर के नाम की एक बार फिर हुई है ढैन-टैन, लेकिन ये ढैन-टैन उनके किसी काम की वजह से नहीं बल्कि बेवजह उनका नाम एक प्रोजेक्ट में आने से हुई है। रिपोर्टेडली एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने शाहिद कपूर की मॉम पर लगाया है उन्हें चीट करने का एलिगेशन। उस प्रोड्यूसर ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शाहिद की मॉम नीलिमा अजीम के अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर दी है, जिसमें नीलिमा पर एक फिल्म के लिए अपने प्रॉमिसेस फुलफिल न करने के एलिगेशंस लगाए गए हैं। कंप्लेंट फाइल करने वाले प्रोड्यूसर राजेश व्यास का कहना है कि नीलिमा ने उनके प्रोडक्शन के साथ 66 लाख रुपीस की फीस पर एक फिल्म बनाने का वादा किया था। इस अमाउंट में नीलिमा को फिल्म की स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी का काम कंप्लीट करना था। कंप्लेंट के मुताबिक नीलिमा ने प्रियंका चोपड़ा और इमरान हाशमी को अपनी फिल्म का लीड पेयर प्रॉमिस किया था, लेकिन दोनों से बात फाइनल न होने पर शाहिद को रोप करने का कमिटमेंट दिया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया। हमारे क्लाइंट ने एक नहीं कई सारे मौके दिए उनको। इमरान हाशमी और प्रियंका चोपड़ा नहीं है, उन्होंने बोला कि हम शाहिद को लेके आएंगे, शाहिद भी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने बोला कि उनके इक्विवेलेंट जो भी स्टार कास्ट है मार्केट में एक वैल्यू है जिनकी, उनको हम लेके आएंगे, वो भी नहीं आ पाए। चार्जेस हमने उनके अगेंस्ट में जो लगाए हैं वो 406, 420 एंड 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जबकि नीलिमा का कहना है कि उन पर लगाए गए ये इल्जाम गलत हैं। उन्होंने कभी शाहिद या किसी और को फिल्म साइन करवाने का प्रॉमिस नहीं किया। I did sign a contract, but there was no mention that I would work only after getting Priyanka and Imran on board. For Vyas's sake, I approached both the stars, but neither of them was interested in the film. नीलिमा का तो ये भी कहना है कि 6 महीने में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद उन्हें प्रोडक्शन से अब तक सिर्फ 12 लाख का अमाउंट ही मिला है, और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म में शाहिद को रोक करने का प्रॉमिस किया था, तो इस पर नीलिमा ने प्रोड्यूसर्स के बजट पर ही सवालिया निशान लगा दिए। The budget for the film is 8 crores. My son is a superstar. How dare they think he will do such a low budget film? खैर, अब ये मामला कोर्ट में है, सो कोर्ट का फैसला आने पर ही पता चल पाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि शाहिद कपूर के लिए ये मामला एक नई ट्रबल बन गया है, क्योंकि एक तो उनका नाम आ रहा है इस मामले में, और दूसरा ये केस उनकी मॉम के अगेंस्ट फाइल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अदिति राव हैदरी रिसेंटली पहुंची एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर, जहां उन्होंने हमारे साथ शेयर की अक्षय के साथ अपने रीसेंट शूट की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आप भी देखिए। अदिति राव हैदरी ऑफ मर्डर 3 फेम, जो कि काफी समय बाद मीडिया ग्लेयर में नजर आई, कल पहुंची मुंबई के एक शू कंपनी के मॉनसून कलेक्शन को लॉन्च करने, और अदिति के मीडिया में इतने कम प्रेजेंस होने पर अदिति का जवाब भी हाजिर था। You know, I think it's a double-edged sword because as an actor and as a newer actor, you have to be seen and heard. But I feel to be seen too much and heard too much is a pain. Like honestly, if I was an audience, I wouldn't want somebody in my face all the time. Aditi doesn't want to be too much for the audience, and so she better chooses to make less yet a worthy appearance. और तभी ही एक ब्रांड एंडोर्समेंट करने पहुंच गई अदिति। वैसे इस ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा अदिति के 2 लेस अपीयरेंस ऑन स्क्रीन पर भी पूछा गया सवाल, और उन्होंने बताया कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म बॉस अक्षय कुमार के साथ कर रही हैं, where she rather chose to talk about Akshay's injury on the sets and how shocked she was to hear such a news. Yeah, also because he, I think, rarely gets injured. He's so fantastic at what he does that when somebody like him gets injured, you feel, oh my God, we are all so human. But you know, there are some people who you've always looked at like they're some kind of demigods, and he, when it comes to action and stunts and stuff like that, is like really amazing. So yeah, that was a bit of a shocker, but he has such an amazing lifestyle that I know that he will bounce back really fast. Aditi doesn't stop here. इसके अलावा अदिति ने ये भी बताया कि कैसे अक्षय कुमार के फेमस प्रैंक्स का टारगेट वो भी बनी on the sets. It was like a little trick that he played, and it was actually really, really good. We were like,
wow. I was laughing and I was embarrassed and my ears went red and my face went red, but it was quite incredible. No, see, these are all secrets. Well, it seems to be a very embarrassing situation, but we are still curious to know. But from this platform, Aditi moved on to the other track, जहां उन्होंने बात की कुणाल खेमू की पार्टी में हुई कंट्रोवर्सी पर, जिससे वो अनअवेयर थी। तो चलिए सुनते हैं अदिति का क्या टेक है अर्पिता खान वर्सेस लीसा बोकारो कंट्रोवर्सी पर। It was really fun being there. We danced a lot and sometimes it's good to sort of let your hair down and have fun with the people that you work with. Honestly, I was dancing and I was with my friends and they were I danced after a really long time, so I was really enjoying myself. So I really don't know what happened. I don't want to know what happened because I run away from fights and people behaving badly. So Very smart answer we must say Aditi. Aditi ने तो smartly इस controversy के question को टाल दिया ये कहते हुए कि she was absent when the controversy took place. और इसी तरह से मीडिया से स्मार्ट मूव करते हुए अदिति आगे बढ़ गई। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान को मुंबई में एक सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है। लंबे समय से शाहरुख शोल्डर इंजरी के ऑपरेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें सीरियसली इंजर्ड होने के बाद मुंबई के हॉस्पिटल का ही सहारा लेना पड़ा। आपको शाहरुख खान की सर्जरी की फुल डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। अपनी शोल्डर इंजरी के बावजूद चेन्नई एक्सप्रेस के एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग करने की वजह से शाहरुख खान को सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए किंग खान ने अपनी सर्जरी के लिए मुंबई के ही एक नामी हॉस्पिटल को चुना है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि शाहरुख खान अपनी शोल्डर इंजरी से परेशान हैं और वो जल्द ही ऑपरेशन के लिए लंदन जाएंगे, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के शूटिंग शेड्यूल को डिस्टर्ब न करने के इरादे से शाहरुख की ऑपरेशन इंडिया में ही करवा रहे हैं। शाहरुख की शोल्डर इंजरी बेसिकली एक मसल टेयर है और इस प्रॉब्लम से शाहरुख पिछले लंबे अरसे से परेशान रहे हैं। इसके बावजूद शाहरुख खान ने अपने लास्ट शूटिंग शेड्यूल में चेन्नई एक्सप्रेस के कई एक्शन सीन्स और डांस सीक्वेंसेस की शूटिंग की है। इस दौरान रिसेंटली जब उनका दर्द बढ़ गया तो उन्होंने लंदन की जगह इंडिया में ही ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया। लंदन के द सेवन वॉक स्कूल में पढ़ाई कर रहे शाहरुख के बेटे आर्यन भी मुंबई पहुँच गए हैं। कुछ साल पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शाहरुख की एक नॉमिनल शोल्डर सर्जरी हो चुकी है, पर इस बार मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उसी इंजरी के लिए शाहरुख की एक मेजर सर्जरी हो रही है। वी होप शाहरुख जल्द से जल्द फिट हो जाएंगे और फिर ट्रैक पर आ जाएगी उनकी चेन्नई एक्सप्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, so stay with us। अनुराग भले ही बॉम्बे वेलवेट के लिए शाहरुख खान को कास्ट ना कर पाए हो, पर अब एक बार फिर सुनने में आया है कि अनुराग के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को लीड करेंगे शाहरुख खान। अनुराग काश्यप और शाहरुख खान के साथ काम करने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो किंग खान ने साइन कर ली है अनुराग काश्यप की एक फिल्म। कहा जा रहा है कि जब अनुराग की रणबीर कपूर स्टारर बॉम्बे वेलवेट पूरी हो जाएगी तब शाहरुख के साथ उनका प्रोजेक्ट शुरू होगा। इन खबरों की पड़ताल जब हमने शाहरुख के करीबी सोर्सेज से जानना चाही तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। शाहरुख से जुड़े लोगों की माने तो अनुराग और शाहरुख के बीच ऐसी कोई भी कोलैबोरेशन के हाल फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब अनुराग और शाहरुख के साथ आने की इस तरह की खबरें आई हों। पहले भी बॉम्बे वेलवेट को लेकर दोनों के एसोसिएशन की बात उठी थी, लेकिन मामला न तब जमा और अब भी इस तरह के चांसेस मुश्किल ही लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice, and keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.